नमस्ते, मैं हूँ लाइफ कोच अदिति और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप ओवरथिंक करते हैं और एंजाइटी, डर, रेस्टलेसनेस एक्सपीरियंस करते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है। हमने ये समझने की कोशिश की थी कि सेल्फ अवेयरनेस के क्या फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा था कि सेल्फ अवेयर होने के लिए हमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब ये माइंडफुलनेस होता क्या है, माइंडफुल लिविंग किसे कहते हैं और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते कैसे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हम सबको आदत होती है ओवरथिंक करने की। तो ओवरथिंकिंग मतलब क्या होता है? जब हम किसी विचार को बार बार दिमाग में दोहराते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, तो क्या होता है, वो जो विचार जो है, वो थॉट जो है, वो मोमेंटम गेन करता है। मोमेंटम गेन करना मतलब गति प्राप्त करना। तो अगर राई का पहाड़ बनाना जिसे कहते हैं ना, वैसा हो जाता है। तो वो थॉट अगर इतना होगा तो हम सोच सोच के उसको इतना बड़ा बना देते हैं। और जब कोई दूसरा आदमी हमको देखता है ना, दूसरा इंसान हमको देखता है, तो वो क्या बोलता है, यार इतनी सी तो बात है, तू कितना टेंशन ले रहा है इस चीज का। तो एक्चुअली वो सही होता है। बात अगर इतनी है तो हम सोच के उसको इतना बड़ा बना देते हैं। इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। तो माइंडफुलनेस से हम क्या करेंगे, अगर बात इतनी है तो वो इतनी ही रहेगी। हम उसको ओवर थिंक करके इतना बड़ा नहीं बनाएंगे। इसको, उस चीज को, उस थॉट को हम यहीं पे रखेंगे और यहीं से उसको खत्म कर देंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि माइंडफुलनेस होता क्या है। तो माइंडफुलनेस का सिंपल मीनिंग है कि जो विचार आ रहे हैं उन्हें बस ऑब्जर्व करना है, इतना ही मतलब है उसका। कैसे करोगे? विचार आते हैं, आने दो, छोड़ दो। वो विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अच्छे है या बुरे है, कुछ भी नहीं सोचना है। इधर से विचार आ रहा है, इधर से विचार छोड़ दो। जो मेंटल डिस्कशन होता है ना हमारा खुद के साथ, जो हम डिस्कस करते हैं, वो डिस्कशन भी हमें करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। और उन थॉट्स को, उन विचारों को हमें जज भी नहीं करना है। इधर से आ रहा है, आने दो, इधर से छोड़ दो। यही माइंडफुलनेस, इतना ही है। बहुत ईजी है करने के लिए। आप जब करोगे ना तो आपको इसके फायदे समझेंगे। अभी आप सिर्फ सुन रहे हो, अगर आपने ये सब कभी प्रैक्टिस किया नहीं है तो आपको लग रहा होगा कि इससे क्या ही होने वाला है। इतनी सी चीज है, थॉट्स देख के हमको सिर्फ थॉट्स आएंगे, थॉट्स जाएंगे, इससे क्या फायदा होने वाला है। आप करके देखो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि इससे सही में फायदा होता है या नहीं होता है। बिना ट्राई किए आप प्लीज अपने ओपिनियंस और जजमेंट्स मत बनाइए, जज मत कीजिए। आप ट्राई कीजिए कुछ दिन तक, हफ्ते हफ्ते तक, 10 दिन, 15 दिन, गिव इट अ फेयर चांस। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, उसके बाद आप ओपिनियन बनाइए और जज कीजिए। तो एक जगह शांति से बैठ जाए और डीप ब्रीदिंग शुरू करें। 6 से 8 बार डीप ब्रीदिंग करनी है, थोड़ा सा शांत हो जाना है। और उसके बाद जो विचार आ रहे हैं उनको बस ऑब्जर्व करो। कोई भी विचार हो सकता है, कोई भी विचार। और जैसे मैंने कहा, इधर से विचार आ रहा है, यहाँ से विचार छोड़ दो। जैसे हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से छोड़ते हैं, बस वैसे ही करना है। आप सोच सकते हो कि आप अपने दिमाग में एक चेयर लेके बैठे हो और आपके सामने आपके विचारों की लंबी लाइन लगी हुई है। एक एक करके विचार आ रहा है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो और फिर ऑब्जर्व करने के बाद आप उसको एग्जिट डोर दिखा रहे हो कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, तुम जो कहना चाहते थे मैंने वो सुन लिया है, नाउ यू मे लीव। एग्जिट डोर, बाहर का रास्ता उधर है, चले जाओ। इस एक्टिविटी का कोई मतलब नहीं है अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो कि आपको कुछ ज्यादा ही थॉट्स आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही विचार आ रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। आराम से कुर्सी पे बैठो और एक एक थॉट को निकाल लो। एक पॉइंट आएगा जब आपका दिमाग खाली हो जाएगा और आप सोचोगे कि और मैं क्या सोचूं, आपको थॉट्स आना ही बंद हो जाएंगे। पर उस मोमेंट तक हैंग ऑन, गिव अप नहीं करना है। अगर आपको पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, तो उनको एक्सेप्ट करो और जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाओ।
आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, कितनी भी दवाइयाँ खा लो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्या ही मतलब है ना, अगर आपको शुगर है और आप शुगर खाना ही नहीं बंद कर रहे हो, क्या मतलब है इस चीज़ का। सेम वे आप नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हो, एंजाइटी, डर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब महसूस कर रहे हो, पर आप माइंडफुल ही नहीं हो। आप एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हो, प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हो, पर आप माइंडफुल ही नहीं हो। तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। आपको कोई कितना भी हेल्प कर ले, पर आप खुद को हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए खुद के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। ये जो माइंडफुलनेस की टेक्निक मैंने आज के वीडियो में शेयर की है, ये आपको दिन में 2 से 3 बार ज़रूर करना है। जैसे आप दवाइयों के डोजेस लेते हैं ना, दिन में 2-3 बार जैसे डॉक्टर बताते हैं, वैसे आपको 2-3 डोजेस माइंडफुलनेस टेक्निक के लेने हैं। सुबह उठने के बाद पर मोबाइल देखने से पहले आपको ये करना है 5 मिनट के लिए। फिर दिन में जब भी आपको मौका मिले, लंच ब्रेक में, कैब में, ट्रेन में, मेट्रो में, जहाँ पे भी आपको चांस मिले, आप 5 मिनट के लिए करें। फिर रात में सोने से पहले आपको फिर से 5 मिनट ये करना है। आप ये करते जाओगे और धीरे धीरे आप ट्रेन हो जाओगे, आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा। फिर क्या होगा, आप अवेयर होना शुरू हो जाओगे। जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आएगा, नकारात्मक विचार आएगा, आप तुरंत उसको यहाँ से निकाल दोगे। तो ये आपकी दवाई है, ये आपको करना है, और ये विथ प्रैक्टिस और इम्प्रूव होगा, आप और इजीली कर पाओगे। फिर ये आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। फिर आपको खुद पे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, खुद के थॉट्स पे भी ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, अपने आप ये होता जाएगा। अपने आप जब भी आपको नेगेटिव थॉट आएगा, आप अपने आप यहाँ से छोड़ दोगे, और ये नेचुरली होगा, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। पर ये नेचुरली होने के लिए पहले आपको कॉन्शियसली इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। तो इतना करके देखिए, मुझे यकीन है आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। माइंडफुलनेस से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं, और माइंडफुलनेस की टेक्निक्स भी और बहुत सारी हैं, जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। पर आज के लिए ये एक ही टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई सवाल है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कर देना। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।